प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति, स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। उपस्थित मातृशक्ति एवं भद्रजनों, ईश्वर की अनंत कृपा और महर्षि दयानंद के आशीर्वाद के फलस्वरूप आप सभी के सम्मुख कुछ बोलने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। वेद परमात्मा की वाणी है और परमात्मा ने हमारे मार्गदर्शन के लिए वेद के मंत्र दिए हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ऋषियों के माध्यम से 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आइए ऋग्वेद के एक मंत्र का चिंतन करें कि मानव ने हमारे लिए क्या, कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या निर्देश दिया है कि किस प्रकार हम आचरण करें, किस प्रकार हम प्रभु की अर्चना करें, प्रभु के गुण कर्म स्वभाव क्या है। तो प्रथम मंत्र का पाठ करते हैं। आइए ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 54वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। ओम अर्चा शक्राय शाकिने सजीवते, ओम अर्चा शक्राय शाकिने सजीवते। शृण्वन्तम् इन्द्रं मह्यन्नभिष्टुहि, शृण्वन्तम् इन्द्रं मह्यन्नभिष्टुहि। यो दृष्टुना शवसा रोदसी उभे, वृषा वृषत्वा वृषभो न नैरिंजते। तो यहाँ कहा गया कि अर्च, हे मानव तू अर्चना कर। किसकी अर्चना कर या किसके लिए अर्चना कर? तो आया शक्राय यानी शक्र यानी शक्तिशाली परमेश्वर के लिए अर्चना तो कर, उसके लिए पूजा कर। फिर आगे आया शाकी ने यानी कि जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त है, जो कि प्रशस्त गुणों से युक्त है, ऐसे शाकी परमेश्वर के लिए तू अर्चना कर। फिर आगे आया शचीवते कि जो प्रज्ञा से युक्त है, उत्तम प्रज्ञा से युक्त है, उत्तम कर्मों से युक्त है, ऐसे शचीवान परमेश्वर के लिए अर्चना कर। तो यहाँ परमात्मा की अर्चना के लिए कहा गया कि हे मानव कि जो सबसे सर्वोपरि है इस विश्व का, जो कि संसार का पालक है, पोषक है, नियंता है और सबसे शक्तिशाली है कि जिसकी शक्ति के सामने किसी की भी शक्ति चलती नहीं है, जो कि सर्वोत्तम परमेश्वर है, उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त है, ये मानव को उसकी अर्चना कर, पूजा कर। फिर आगे आया अभिष्टुहि, अभिस्तुहि के स्तुति भी कर
उसका गुणगान भी कर। तो कैसे, तो कहा इंद्र को स्तुति कर। तो कैसा है वह इंद्र, तो कहा श्रवणवंतम, सुनने वाला है वह सबकी सुनता है, वह सर्वव्यापक है। उसके अदृश्य कान सर्वत्र लगे हुए हैं, वह सबकी सुनता है, तो तुम्हारी भी पुकार को वह सुनेगा। तो कहा उपनिषद के एक श्लोक में, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यति अचक्षु स शृणोति अकर्णः, कि वह बिना पैर और हाथ के गमनशील है और ग्रहण करने वाला है। फिर आगे बताया पश्यति अचक्षु, कि वह बिना आंखों के भी देखता है, उसको भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं है, उसकी अदृश्य आंखें सर्वत्र लगी हुई हैं और वो आपको देख रही हैं। फिर कहा स शृणोति अकर्णः, वह बिना कानों के भी सुनता है, उसको भौतिक कानों की आवश्यकता नहीं है, उसके अदृश्य कान सर्वत्र है। तो बताया सवेत्ति वैद्यम, वह जानने योग्य सारी वस्तुओं को जानता है, उससे कुछ छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि उसके आंख और कान सर्वत्र है। न तस्यास्ति वेत्ता, और उसको संपूर्ण रूप से जानने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन वह सबको जानता है। फिर कहा तमाहु अग्रयम, कि वह, उसको कहा गया कि वह अग्र है, अग्रणी है, सर्वोत्तम पूजनीय है, पुरुषम महानतम, और महान पुरुष है। तो ऐसे गुण कर्म स्वभाव युक्त परमेश्वर की हम उपासना करें कि जो श्रवणवंतम है, सुनने वाला है, इंद्र है, ऐश्वर्यशाली है। और कैसे स्तुति करें, तो कहा महीयम, कि उसकी महिमा का गान करते हुए स्तुति करो, उसका गुणगान करते हुए स्तुति करो। फिर आगे आया मंत्र में कि क्या है ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव, तो कहा वृषा, सुख सेचन में समर्थ है, सुख देने में समर्थ है, समर्थशाली है। फिर आगे बताया वृषभः, कि वह आनंद का वर्षक है, आनंद का देने वाला है, कि जो परमात्मा की स्तुति प्रार्थना और उपासना करता है, परमात्मा उसे अपने आनंद से सरोवर कर देता है। फिर कहा यह वृषत्वा, जो इंद्र प्रभु अपने सेचक तथा वर्षक गुण से तथा वृष्णुना शवसा, घर्षक बल से अर्थात ना दबने वाले बल से, रोदसी उभे द्यावा पृथ्वी अथवा भूमि और आकाश दोनों को निरिंजते प्रसादित करता है, अलंकृत करता है, ऐसे ईश्वर की उपासना करो, स्तुति करो, अर्चना करो। तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव अनंत है, तो जितना चिंतन करोगे उतना आपको आनंद आएगा। तो हम ईश्वर को पुकारते हैं तो कभी कभी लगता है ईश्वर सुन नहीं रहा है। हम धूप दीप जलाते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं, कई लोग नृत्य भी करते हैं ईश्वर का गुणगान करते हुए। यहाँ तक कुछ लोग संपूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। तो वह सबसे उत्तम है कि हम अपने मन से ईश्वर की भक्ति करें। सांसारिक पदार्थों का तो ईश्वर स्वामी ही है, उसको भौतिक पदार्थों की आवश्यकता नहीं है। केवल आपकी श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, प्रेम चाहिए और समर्पण चाहिए। तो आप मन से उसकी भक्ति करें, हृदय से उसकी भक्ति करें, अंतरात्मा से उसकी भक्ति करें, संपूर्ण आत्मना उसके समर्पित होकर उसकी भक्ति करें। तो होता यह है कि ईश्वर हमारी पुकार इसलिए नहीं सुनता क्योंकि हमारी पुकार में अभी पूरा मन लगा नहीं है। कई बार सत्संग में भी हम लोग बैठते हैं तो चिंता रहती है घर बार की और सांसारिक विषय और वस्तुओं की। तो जब अपना संपूर्ण मन परमात्मा में लगाओगे, सत्संग में बैठे हो अथवा ईश्वर की उपासना कर रहे हो, तो अपने पूरे मन से करो, अपने पूरे
हृदय से करो, समर्पित भाव से करो, तो ईश्वर अवश्य ही आपकी पुकार को सुनेगा। अवश्य ही वह पूर्ण परमात्मा आपको दर्शन देगा, साक्षात्कार कराएगा और अपने आनंद से सरोवर भी करेगा। तो ईश्वर भक्त को क्या क्या प्राप्त होगा? तो जिसकी हम भक्ति करते हैं या जिसके हम समीप रहते हैं तो उसके गुण भी हमें प्राप्त होते हैं। जैसे आप अग्नि के समीप बैठोगे तो अग्नि की उष्णता और प्रकाश भी आपको प्राप्त होगा। ऐसे ही जब हम ईश्वर के समीप पहुंचेंगे तो ईश्वर में जो सद्गुण है वह भी हमें प्राप्त होंगे। तो कहा गया जैसे कि वह ईश्वर शक्र है, सामर्थ्यशाली है, तो हमें भी सामर्थ्य की प्राप्ति होगी, हमें भी अपने कर्मों के लिए शक्ति की प्राप्ति होगी। और जैसे कि वह ईश्वर शाकी है, प्रशस्त गुणों का स्वामी है, उसमें सत्य है, दया है, अहिंसा है, परोपकार है, तो ऐसे ही हम भी सत्यवादी बनेंगे, परोपकारी बनेंगे, नम्र बनेंगे, अहिंसक बनेंगे, परोपकारी बनेंगे। तो हम केवल यही नहीं, हम क्योंकि कहा ईश्वर शुचिवान भी है, प्रज्ञावान है, कर्मवान है, बुद्धिमान है, कर्मशील है, तो हम भी बुद्धिमान बनेंगे, कर्मशील बनेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा वेद वाणी का स्वामी है, उत्तम वाणी है, वेदों की वाणी मधुर वाणी है और शिक्षाप्रद वाणी है। तो हम भी उत्तम वाणी के धनी बनेंगे जब हम ईश्वर की वेद वाणी को सुनेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे, मनन करेंगे, तो वेद मंत्रों की पवित्रता और शिक्षा हमारे अंदर आएगी। तो आइए फिर हम इंद्र की महिमा को और देख लें। जैसे कहा कि वह वृषा है, वृषभ है, सुखों का वर्षक है। तो वह क्या करता है कि यह जो दोनों भूमि और आकाश है, द्यावा और पृथ्वी है, इसको अलंकृत करता है। तो पृथ्वी को उसने किससे अलंकृत किया है? पेड़ों से, पौधों से, पुष्पों से, पक्षियों से, पशुओं से, और हम मानव भी हैं, हमारे शरीर भी परमात्मा ने ही बनाए हैं। तो यह भूमि अलंकृत है। और ऊपर देखो तो आकाश में, देवलोक में सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है, चंद्रमा भी चमक रहा है, यह भी ईश्वर की लीला है। ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए इतने पदार्थ दिए हुए हैं, तो वह इनको अलंकृत किए हुए हैं, द्यावा और पृथ्वी को। तो हम ईश्वर की उपासना करेंगे तो हमारी आत्मा भी अलंकृत होगी अच्छे अच्छे गुणों से। तो मैं कुछ जलपान करके फिर आगे एक और मंत्र का स्वाध्याय आपके समीप करूंगा। तो हम ईश्वर की भक्ति करें, लेकिन साथ में कर्म करने का भी आदेश है। भक्ति और कर्म यह दो, जैसे पक्षियों के दो पंख होते हैं, तो दोनों को साथ लेकर जैसे पक्षी उड़ान भरता है, तो हमें भी भक्ति और कर्म रूपी जो दो पंख हैं उनको लेकर अपनी उड़ान को भरना है, अपना जीवन यापन करना है। तो प्रभु का आदेश है कि कर्म भी करो, सत्कर्म करो। मेरी उपासना कर रहे हो तो जैसे मैं सृष्टि का पालन कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी इसमें कुछ योगदान देना होगा। तो आइए, यह मंत्र है जो ऐसे ही शिक्षा देता है। आइए फिर पुनः एक पाठ करते हैं एक मंत्र का। ओम पितुर्ना पुत्रः क्रतुं जुषन्त, ओम पितुर्ना पुत्रः क्रतुं जुषन्त, शोषन् ये अस्य शासं पुरासः, श्रोषन् ये अस्य शासं पुरासः। वीरायः ओर्णद्दुरः, वीरायः ओर्णद्दुरः, पुरुक्षुः पिपेशनाकं स्त्रिभिर्दमूनः, पिपेशनाकं स्त्रिभिर्दमूनः। तो मंत्र की शिक्षा है कि पुत्रः न पितुः
क्रतुम जुषंत, जैसे पुत्र पिता के कर्म और बुद्धि को प्रीति पूर्वक सेवन करता है, ऐसे ही जो परम पिता परमात्मा के हम पुत्र और पुत्री हैं, हम भी उस परमात्मा की शुभ कर्मों के अनुसार और उसकी बुद्धि के अनुसार अनुसरण करें। तो पिता पुत्र वही उत्तम है जो कि पिता के अनुभव से शिक्षा ले और जैसे वह उत्तम कर्म करता है उसके अनुसार वह आचरण करे, और जैसी उसकी बुद्धि उत्तम कर्मों में लगी हुई है ऐसे ही पुत्र को भी और पुत्रियों को भी निर्देश है कि वैसे ही आचरण करें। तो जैसे पुत्र पिता का अनुकरण करता है, ऐसे ही जो परम पिता परमात्मा है वह जैसे कर्म कर रहा है जो कि शुभ कर्म, जो कि सृष्टि का पालन आदि, ऐसे ही हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए और उसकी बुद्धि के अनुकूल अपनी बुद्धि को बनाना चाहिए और सन्मार्ग में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। फिर आगे बताया कि ये अस्य जो इस प्रभु के शासन को अथवा शिक्षा को सुनता है, पुरासह और शीघ्र तदनुसार कर्म करता है, वह ही उत्तम है। तो ईश्वर की शिक्षाओं को सुनना चाहिए। तो ईश्वर की शिक्षाएं कहाँ हैं? वेद में ईश्वर की शिक्षाएं हैं, सृष्टि के आदि से ही दी हुई हैं मानव के कल्याण के लिए। क्योंकि जब सृष्टि बना दी तो उसको कैसे उपयोग करना है तो इसकी शिक्षा भी होनी चाहिए। जैसे हम भी अपने पुत्र और पुत्रियों को कुछ वस्तुएं देते हैं तो बताते हैं कि इसका किस प्रकार प्रयोग करो, किस प्रकार इसका अपने और दूसरों के हित के लिए प्रयोग करो और आगे आगे उन्नति करो। तो ऐसे ही परमात्मा ने सृष्टि के आदि काल से ही जैसे उसने सृष्टि बना दी तो साथ में ऋषियों के माध्यम से वेद का उपदेश भी दे दिया कि इस प्रकार आपने आचरण करना है और ऐसे ऐसे सृष्टि का उपयोग करना है अपने लिए और दूसरे के हित के लिए। तो वेद की शिक्षाओं को सुनना चाहिए। आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि वेद की परमात्मा की वाणी को सुन रहे हैं। तो बड़ी उत्तम शिक्षाएं हैं। फिर कहा उन उत्तम शिक्षाओं को सुनकर पुरासह त्वरित कर्म भी कर दो। फिर सोचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईश्वर की शिक्षाएं तो उत्तम ही है। तो फिर शीघ्र कर्म करो, यहाँ कर्म की शिक्षा भी है। फिर आगे कहा कि ऐसा करने से क्या होगा, तो कहा आगे मंत्र में रायः दूरः विउन्नत, कि वह अग्नि प्रभु ऐश्वर्य के द्वारों को उद्घाटित कर देगा। ऐश्वर्य के द्वार आपके लिए खोल देगा, धन संपदा के द्वार खोल देगा, आनंद के द्वार खोल देगा। तो जब हम ईश्वर के आदेश अनुसार कर्म करेंगे तो हमारे लिए ऐश्वर्य के सुख के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन होता यह है कि हम ईश्वर की शिक्षाओं को सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, इसलिए हमारे लिए सुख के द्वार खुलते नहीं हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर आगे कहा दमुनः, दान में मन वाला वह ईश्वर अर्थात परम दानी ईश्वर स्थिर ही सद्गुण रूप नक्षत्रों से नाकम आत्मा रूप द्योलोक को पितेश अलंकृत करता है। तो जब हम ईश्वर के आदेशों को मानेंगे तो वह परम दानी परमात्मा हमें सद्गुण रूप नक्षत्रों से जो हमारा आत्मा रूपी द्योलोक है उसको अलंकृत करेगा, उत्तम गुण भी देगा। तो ईश्वर की शिक्षाओं को मानना चाहिए। तो बड़ी ही उत्तम प्रकार की शिक्षाएं हैं। जैसे पूर्व मैं वेद मंत्र का आपको बताता हूँ। अथर्ववेद का मंत्र कहा गया अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनः, पुत्रः पितुः अनुव्रतः, कि जो पुत्र है वह पिता का अनुव्रती हो, उसके अनुकूल चलने वाला हो, वह उसके विरुद्ध चलने वाला ना हो। तो परिवार में कैसा अच्छा प्रेम का वातावरण होगा यदि पुत्र भी पिता के अनुसार चलने वाला हो।
फिर आगे कहा मात्रा समनः भवतु, और माता से अनुकूल मन वाला भी हो, और माता की शिक्षाओं का भी पालन करे और उसके अनुकूल मन वाला हो। तो ऐसे पुत्र और पुत्रियां जिससे घर में होंगे तो वहाँ कितना शांति का वातावरण होगा, प्रेम का वातावरण होगा, संगठन का वातावरण होगा, एकता का वातावरण होगा। तो एकता की शिक्षाएं भी वेद में है। फिर आगे बताया जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वदतु शांतिमाम, कि जो जाया है, जो पत्नी है, वह पत्ते पति के लिए मधुमतीम शांतिवाम, मधुर और शांति युक्त वाचम वदतु, वाणी को बोले। कि यदि घर में कुछ द्वेष या कलेश का वातावरण भी है लेकिन पत्नी शांति पूर्वक बोलने वाली है, मधुर बोलने वाली है, तो फिर पुनः शांति की स्थापना होगी ही होगी। तो होता भी यही है कि घर में यदि कोई क्रोधित हो लेकिन दूसरा शांत रहे तो धीरे धीरे शांति की स्थापना हो ही जाती है। तो जैसे पत्नी शांति युक्त और मधुर वाणी बोलने वाली है, ऐसे पति का भी कर्तव्य है कि वह भी पत्नी के प्रति मधुर और शांति युक्त वाणी को बोले। तो यह उत्तम उत्तम वेद की शिक्षाएं हैं कि जिससे घर में एकता हो। तो जब घर में एकता होगी तो समाज में भी एकता होगी, जब परस्पर मधुर वाणी का व्यवहार होगा और शांति युक्त वाणी का व्यवहार होगा। तो एक शिक्षा और है वेद के मंत्र में, मां भ्राता भ्रातरम द्वेक्षण, कि भाई भाई को द्वेष ना करे, भाई भाई में परस्पर प्रेम ना हो, द्वेष की, भाई भाई में परस्पर प्रेम हो और द्वेष की भावना ना हो। तो वहां भी कितना उत्तम वातावरण होगा जब भाई अपने भाई के लिए त्याग करेगा, उसकी सहायता करेगा, उसका सहयोग करेगा। फिर कहा मां स्वसारम स्वसा वीक्षण, कि ऐसे ही बहन बहन को द्वेष ना करे, उनमें भी परस्पर प्रेम हो और भाई और बहनों में भी परस्पर प्रेम हो, द्वेष की भावना ना हो। फिर आगे बताया संयम च सव्रतः भूत्वा, कि संयम यानी सम्यक विचार वाले होकर, समान विचार वाले होकर, सव्रतः एक व्रत वाले होकर, एक लक्ष्य वाले होकर, वाचम वदत भद्रया, भद्रता से वाणी को बोलो। तो कितना उत्तम शिक्षा दी है, कितनी उत्तम शिक्षाएं हैं वेद की कि वाणी से भद्रता पूर्वक बोलो, कल्याणकारी वाणी बोलो, हितकारी वाणी बोलो और शिष्टता से, भद्रता से बोलो। तो जहाँ परिवार में ऐसा वातावरण होगा कि भाई भाई से, बहन बहन से और भाई बहन परस्पर भी और माता पिता से भी जब भद्रता से बोलेंगे, सम्मान से बोलेंगे, तो सभी बहुत ही प्रेम का वातावरण उस परिवार में उपस्थित होगा। तो वो क्या रहा है कि वेद की शिक्षाओं का आचरण नहीं हो रहा है, इसलिए सर्वत्र अशांति है, दुख है। समाज में देखने में भी आया कि अब वैसी शांति रही नहीं है कि जैसी पहली थी, जैसे कि रामायण काल में थी, कि जैसा त्याग भरत ने अपने भाई राम के लिए किया था और राम ने भी पुनः भरत के लिए अपने राज्य को भी त्याग दिया, जो राज्य उनको मिलने वाला था। लक्ष्मण भी अपने भाई श्री राम के साथ हो लिया और पत्नी भी साथ हो ली उनके सहयोग के लिए, और भरत ने भी राज्य पे वह बैठा नहीं, उनके खड़ाऊ रख दिए कि मैं राज्य नहीं करूंगा, केवल उनका प्रतिनिधि बनकर कार्य करूंगा। तो ऐसा त्याग तो रामायण काल में था, आजकल कम ही देखने को मिलता है, यदि कोई है कहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कहा गया कि एक बार महर्षि पुनर्वसु, जो कि जिन्होंने चरक संहिता लिखी है, आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा है, वह एक बार जंगल में जा रहे थे। उनका शिष्य भी था साथ में, उसका नाम था अग्निवेश। तो वह जंगल में जाते जाते अचानक से रुक गए, चारों ओर देखा और बोलने लगे कि विनाश आने वाला है। और आगे आगे
वातावरण भी दूषित होगा, औषधियाँ अपना प्रभाव छोड़ देंगी और भूकंप भी आएंगे, बाढ़ भी आएंगी, आंधियाँ चलेंगी और महाविनाश उपस्थित होगा और युद्ध का वातावरण भी होगा। देश एक दूसरे को मारने पर तत्पर होंगे, उसमें भी जो प्राणी हैं एक दूसरे की हत्या करने में तत्पर होंगे। तो ऐसी भविष्यवाणी उन्होंने करी और जैसा कि आजकल देखने में भी आ रहा है, यदि अखबार को पढ़ो तो चारों ओर हिंसा, चोरी, असत्यता का वातावरण है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, चोरी हो रही है और कई कई देश तो लड़ भी रहे हैं, आपस में मारकाट मच रही है। यह तो आप सबको विदित ही होगा। तो यह महा विनाश का वातावरण उन्होंने बताया कि आगे उपस्थित होगा। तो उन्होंने, जो उनका शिष्य था अग्निवेश, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है, ऐसा कि भी समाज में कहीं भी शांति नहीं होगी, सर्वत्र दुख का वातावरण होगा। तो उन्होंने कहा कि इसका कारण है धर्म का आचरण ना करना, सत्य के पथ पर ना चलना। तो हो यह रहा है कि धर्म का आचरण, धर्म के पथ पर लोग चल नहीं रहे हैं, सदाचार के पथ पर लोगों की गति नहीं है। फिर उसने, शिष्य ने पूछा कि धर्म का आचरण क्यों नहीं होगा? तो उन्होंने कहा क्योंकि बुद्धि विपरीत होगी, क्योंकि बुद्धि ईश्वर के आदेश का पालन नहीं करेगी और बुद्धि विपरीत हो जाएगी, तो इसलिए वह सन्मार्ग पर गमन नहीं करेगी। तो कहा गया गीता में भी, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, कि बुद्धि के नाश से सारा विनाश होता है। कि बुद्धि सही ना हो और वह ईश्वर की तरफ ना जाए, सन्मार्ग की तरफ ना जाए, तो अवश्य ही विनाश उपस्थित होगा। तो आप प्रार्थना भी करते हैं गायत्री मंत्र के माध्यम से, धियो यो नः प्रचोदयात्, कि हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करो। जो हमारी बुद्धियां हैं वह आपकी ओर लगे, सन्मार्ग पे लगे, धर्माचरण में लगे, परोपकार में लगे, त्याग में लगे, परस्पर हित में लगे। हमारी बुद्धियां किसी का अकल्याण न करें, सबका हित करें, मधुर वाणी बोले और संसार में एक दूसरे का भला करें। तो जहाँ यह भाव होगा, भलाई करने का भाव, त्याग का भाव होगा और शुभ कर्म करने का भाव होगा, तो वहां पर विनाश उपस्थित नहीं होगा। तो यह तो उन्होंने एक शिक्षा दी थी कि यदि आप चाहते हो कि विनाश ना आए, दुख ना आए, तो आप सन्मार्ग पर चलो, अपनी बुद्धि को वेद मार्ग पर लगाओ, सन्मार्ग पर लगाओ, सदाचार में लगाओ, परोपकार में लगाओ। तो यह ही मानव का कर्तव्य है कि जो वह इस शरीर में आया है, परमात्मा ने मानव चोला दिया है, जो कि बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ी ही कठिनाई से मिलता है, बड़ी ही शुभ कर्मों से मिलता है। तो इसको बुराई में मत लगाओ, इसको शुभ कर्मों में लगाओ, सत्कर्म में लगाओ और अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में लगाओ, ईश्वर की उपासना में लगाओ। और जो सामर्थ्यशाली ईश्वर है, जो कि पुरुषु है, इस मंत्र में एक आया शब्द पुरुषु, कि जो अनंत ऐश्वर्यों का स्वामी है, तो उस जो अनंत ऐश्वर्य का स्वामी है उसकी तरफ अपनी बुद्धि को चलाओ, ईश्वर की उपासना में चलाओ, तो अवश्य ही जीवन में सुख आएगा। और हमारा जो आत्मा रूपी जो लोक है वह सद्गुण रूप नक्षत्रों से अलंकृत होगा। तो यह इस मंत्र की शिक्षा है कि हम, जैसे कि पुत्र पिता के अनुकूल चलता है, ऐसे ही हम परम पिता परमात्मा के अनुकूल अपनी बुद्धि को चलाएं और उसकी वाणी को सुने। और यदि हम नहीं सुनेंगे और कई लोग सुन भी रहे हैं तो आचरण नहीं कर रहे, तो सुनना भी है और आचरण भी करना है। तो प्रथम सुने, उसके बाद आचरण करें, कि जिससे हमारा सर्वत्र ही कल्याण हो, कहीं से हमें दुख की प्राप्ति ना हो, परंतु सर्वत्र सुख की वर्षा हो। तो बड़ी ही शुद्ध और शीतल वायु चल रही है,
तो परमात्मा का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारे लिए शुद्ध वायु दी है। शुद्ध वायु का सेवन करके हम अपने शरीर को ठीक करें। तो कहा भी गया है कि प्रातःकाल सैर करनी चाहिए। तो हम जो प्रकृति के पदार्थ परमात्मा ने दिए हैं, हम अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन बुद्धि के लिए और आत्मा के लिए और दूसरों के लिए प्रयोग करें। तो जैसा इस मंत्र का भाव है, आइए कुछ भजनों का भी हम गान कर लें। कुछ जल पी के मैं एक भजन ईश्वर भक्ति का आपको सुनाता हूँ। आप बड़े ही धैर्यवान हैं, आप सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक, इसके लिए धन्यवाद है। प्रकृति प्रेम में भर कर तेरा श्रृंगार करती है। प्रकृति प्रेम में भर कर तेरा श्रृंगार करती है। अनूठे रंग बदलती है, तेरा इजहार करती है। अनूठे रंग बदलती है, तेरा इजहार करती है। प्रातः काल ही पेड़ों पे चिड़िया गान करती है। प्रातः काल ही पेड़ों पे चिड़िया गान करती है। तेरी ही प्रेम भक्ति का सदा रस पान करती है। तेरी ही प्रेम भक्ति का सदा रस पान करती है। कहीं कलियां महकती है, कहीं शबनम बरसती है। कहीं कलियां महकती है, कहीं शबनम बरसती है। प्रकृति प्रेम में भर कर तेरा श्रृंगार करती है। अनूठे रंग बदलती है, तेरा इजहार करती है। इधर पूरब में लाली है, घटा पश्चिम में काली है। इधर पूरब में लाली है, घटा पश्चिम में काली है। कहीं बादल बरसता है, कहीं पर खुश्क साली है। कहीं बादल बरसता है, कहीं पर खुश्क साली है। बहे शीतल हवा प्यारी, हृदय में मोद भरती है। बहे शीतल हवा प्यारी, हृदय में मोद भरती है। प्रकृति प्रेम में भर कर तेरा श्रृंगार करती है। अनूठे रंग बदलती है, तेरा इजहार करती है। कहीं पर बर्फ पड़ती है, कहीं पर धूप तपती है। कहीं पर बर्फ पड़ती है, कहीं पर धूप तपती है। अजब है चांद की यह चांदनी, आँखों की मस्ती है। अजब है चांद की यह चांदनी, आँखों की मस्ती है। तेरे संकेत पर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी चलती है। तेरे संकेत पर सूर्य चंद्रमा पृथ्वी चलती है। प्रकृति प्रेम में भर कर तेरा श्रृंगार करती है। अनूठे रंग बदलती है, तेरा इजहार करती है। तो यहाँ बताया कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ईश्वर के संकेत पर चल रहे हैं। और यह जो प्रकृति में श्रृंगार है परमात्मा का दिया हुआ है, और परमात्मा का ही गुणगान यह प्रकृति कर रही है। यह उत्तम उत्तम अनूठे रंगों को बदलती रहती है और ईश्वर का प्रकटीकरण करती है कि देखो ईश्वर में कितनी शक्ति है और कितना सामर्थ्य है और कितना आनंद है। तो आइए एक और प्रभु महिमा के गीत को गाएं
तेरी महिमा देव अपरंपार है, तेरी महिमा देव अपरंपार है। तू ही सारे विश्व का आधार है, तू ही सारे विश्व का आधार है। जगनियंता जगत बंधु जगत का, जगनियंता जगत बंधु जगत का। तू ही केवल एक पालनहार है, तू ही केवल एक पालनहार है। तेरी महिमा देव अपरंपार है, तेरी महिमा देव अपरंपार है। तू ही सारे विश्व का आधार है, तू ही सारे विश्व का आधार है। मुस्कुराते हो सितारों में तुम्हीं, मुस्कुराते हो सितारों में तुम्हीं। चांद की ज्योति में तू करतार है, चांद की ज्योति में तू करतार है। तेरी महिमा देव अपरंपार है, तेरी महिमा देव अपरंपार है। तू ही सारे विश्व का आधार है, तू ही सारे विश्व का आधार है। तेरी कुछ शक्ति का परिचय दे रहा, तेरी कुछ शक्ति का परिचय दे रहा। जल निधि में जल का जो भंडार है, जल निधि में जल का जो भंडार है। तेरी महिमा देव अपरंपार है, तेरी महिमा देव अपरंपार है। तू ही सारे विश्व का आधार है, तू ही सारे विश्व का आधार है। हो पपीहे की भी पी हूँ मैं पिता, हो पपीहे की भी पी हूँ मैं पिता। कोकिला करती तेरी गुंजार है, कोकिला करती तेरी गुंजार है। तेरी महिमा देव अपरंपार है, तेरी महिमा देव अपरंपार है। तू ही सारे विश्व का आधार है, तू ही सारे विश्व का आधार है। पुष्प की सुंदर सुगंधों में बसे, पुष्प की सुंदर सुगंधों में बसे। तुझसे विकसित ही सकल संसार है, तुझसे विकसित ही सकल संसार है। तेरी महिमा देव अपरंपार है, तेरी महिमा देव अपरंपार है। तू ही सारे विश्व का आधार है, तू ही सारे विश्व का आधार है। तो यह सकल संसार ईश्वर द्वारा विकसित है और यह सारा संसार ईश्वर की शक्तियों का परिचय दे रहा है, जो कि जग नियंता प्रभु है, जगत का बंधु है और पालक है, पोषक है। तो ऐसे उस देव की महिमा तो अपरंपार ही है और वह सारे विश्व का आधार है, उसी पर यह विश्व टिका हुआ है। हम भी उसी के सहारा लें जिस पर सारा विश्व टिका हुआ है। तो जैसे ऐसा इस मंत्र का एक इस भजन का भाव है। आइए एक उत्तम शिक्षाप्रद एक और प्रार्थना है, यह अंतिम और बोल देते हैं, 5 मिनट का समय शेष है। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे यह वरदान प्रभु, जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे यह वरदान प्रभु।
द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए नेक बने इंसान प्रभु। द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए नेक बने इंसान प्रभु। भेद भाव सब मिटे हमारा सबको दिल से प्यार करें। भेद भाव सब मिटे हमारा सबको दिल से प्यार करें। जाए नजर जिस ओर हमारी तेरा ही दीदार करें। जाए नजर जिस ओर हमारी तेरा ही दीदार करें। पल पल छिन छिन करें हमेशा तेरा ही गुणगान प्रभु। पल पल छिन छिन करें हमेशा तेरा ही गुणगान प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे यह वरदान प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे यह वरदान प्रभु। द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए नेक बने इंसान प्रभु। द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए नेक बने इंसान प्रभु। दुख में कभी दुखी न होवे सुख में सुख की परवाह न हो। दुख में कभी दुखी न होवे सुख में सुख की परवाह न हो। जीवन के इस कठिन सफर में कांटों की परवाह न हो। जीवन के इस कठिन सफर में कांटों की परवाह न हो। रोक सके ना पाव हमारे विघ्नों के तूफान प्रभु। रोक सके ना पाव हमारे विघ्नों के तूफान प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे यह वरदान प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे यह वरदान प्रभु। द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए नेक बने इंसान प्रभु। द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए नेक बने इंसान प्रभु। दीन दुखी और रोगी सबके दुखड़े निश दिन दूर करे। दीन दुखी और रोगी सबके दुखड़े निश दिन दूर करे। पोछ के आंसू रोते नैना हंसने पर मजबूर करें। पोछ के आंसू रोते नैना हंसने पर मजबूर करें। तेरे चरणों की सेवा में निकले तन से प्राण प्रभु। तेरे चरणों की सेवा में निकले तन से प्राण प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे यह वरदान प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे यह वरदान प्रभु। द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए नेक बने इंसान प्रभु। तेरे ज्ञान से इस दुनिया का दूर अंधेरा कर दे हम। तेरे ज्ञान से इस दुनिया का दूर अंधेरा कर दे हम। सत्य प्रेम के मीठे रस से सबका जीवन भर दे हम। सत्य प्रेम के मीठे रस से सबका जीवन भर दे हम। वीर धीर बन जीना सीखे यह तेरी संतान प्रभु। वीर धीर जीना सीखे वीर धीर बन जीना सीखे तेरी यह संतान प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे यह वरदान प्रभु। जोड़ के हाथ झुका के मस्तक मांगे यह वरदान प्रभु। द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए नेक बने इंसान प्रभु। द्वेष मिटाए प्रेम बढ़ाए मांगे बने प्रभु। तो यहाँ शिक्षा दी गई, ईश्वर से वरदान की प्रार्थना की गई कि हम द्वेष को मिटाएं, प्रेम को बढ़ाएं और नेक बने, सदाचारी बने, भेदभाव ना हो हमारे भीतर और सबको दिल से प्रेम करें,
दुखियों की सेवा करें और सुख में अधिक सुख ना माने और दुख में भी दुखी ना हो, और कांटों की परवाह ना करें। जीवन में विघ्न आते रहते हैं, लेकिन यदि हमारे पास परम पिता परमात्मा का सहारा है तो सारे विघ्न बाधा भी पार होंगे। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आजकल मानसिक समस्याएं भी लोगों को हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर का साथ छोड़ दिया है। ईश्वर की ओर उनका समर्पण नहीं है, भक्ति नहीं है। तो ईश्वर की ओर समर्पित हो, सारी चिंताएं उसको सौंप दें तो कोई चिंता रहेगी नहीं। बस उसके आदेश अनुसार कर्म करें, उत्तम कर्म करें तो उत्तम सुख की ही प्राप्ति होगी। जो हम संसार में देते हैं वही लौट के आता है। आप प्रेम दीजिए, सत्यता दीजिए, मधुरता दीजिए तो यही लौट कर आएगा। प्रेम वापस आएगा और मधुरता वापस आएगी, और दूसरों की सेवा करोगे तो तभी हमारी भी सेवा होगी, हमें भी आवश्यकता पड़ती है। तो ईश्वर के ज्ञान से हम संसार का अंधेरा भी दूर करें। जैसे मैं वेद की वाणी आपको बता रहा हूँ तो दूसरों को भी बताइए और दूसरों को भी लेके आइए। और यह जो सत्य वाणी है, प्रेम युक्त वाणी है, मीठी वाणी है, वेदों की पवित्र वाणी है, इसको आप भी सुने, दूसरों को भी सुनाएं और वीर और धीर बनकर हम जीना सीखें। हम ईश्वर की संतान है, कहा यह तेरी संतान प्रभु। तो ईश्वर की संतान है तो हम ईश्वर के अनुकूल ही कर्म करें, तो हम सच्ची उसकी संतान बने, उसके आदेश के अनुसार चलें, जैसे कि मंत्र का भाव था। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पिए कोई कर्मा वाला। दाता तेरी भक्ति का सुख है निराला, अमृत पिए कोई कर्मा वाला। अमृत पिए कोई कर्मा वाला। तेरे दर का जो है भिखारी, दाता तेरे दर का जो है भिखारी। आशा तृष्णा के मन की सारी, आशा तृष्णा के मन की सारी। प्रभु भक्ति में मन दयाला, अमृत पिए कोई कर्मा भक्ति का सुख है निराला, अमृत पिए कोई कर्मा अमृत पिए कोई कर्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सुना दो एक भजन। हाँ, आप सुना दो एक भजन, टाइम है भजन। हाँ जी सुनाइए। बोलो बोलो बोलो। गाड़ी ले आओ, समय आए उसकी जल्दी कोशिश कर जाने की, मुश्किल से तो नहीं करते। भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती। जगमग ज्योति जगे दिन राति, जगमग ज्योति जगे दिन राति। तेरे में करो उजियारा, अमृत पिए कोई कर्मा वाला। मन मंदिर में करो उजियारा, अमृत पिए कोई कर्मा वाला। दाता तेरी भक्ति सुख है निराला, अमृत पिए कोई कर्मा वाला। अपने भक्तों को देना सहारा, अपने भक्तों को देना सहारा। भव सागर से पार उतारा,
भव सागर से पार उतारा। करो कृपा मेरे दीन दयाला, अमृत पिए कोई धर्मावाला। अमृत पिए कोई धर्मावाला। जत तेरी भक्ति सुख है निराला, अमृत पिए कोई धर्मावाला।